नमस्कार। इस वक्त नयार घाटी सतपुली में मौजूद हूँ और हेल्थ इज़ वेल्थ कहा जाता है, लेकिन इस वेल्थ को बनाने के लिए हेल्थ किस तरह बनाएं, ये युवा मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जान लेते हैं कहाँ से ये युवा है और निरंतर 40 दिनों से ये प्रैक्टिस यहाँ पर 50 दिनों से हेल्थ इज़ वेल्थ जो जिस कहावत को कहा जाता है उसको साक्षात करने के लिए ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज भी अपने गांव बडियार गांव से और सतपुली तक पैदल और दौड़कर चलकर आए हैं अपने को फिटनेस करने के लिए। इनसे जान लेते हैं किस तरह ये प्रेरणा मिली। और मेरे साथ नौडियाल जी हैं, पूरा नाम भी जान लेंगे। मेरा नाम दीपक नौडियाल है और हम ग्राम बडियार के रहने वाले हैं। और हमने एक खुकसाल जी एक चैलेंज लिया था अपने आप में, 50 डेज़ चैलेंज, जिसका कि आज 50वां दिन है और हमने यहाँ पे आके कंप्लीट कर लिया है वो। तो बहुत बहुत बधाई आपको कि 50 डेज़ चैलेंज आपने पूरा किया है। तो किस तरह से ये विचार आया कि इस चैलेंज को किया जाए और इस तरह का कार्य किया जाए? हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे लोग जुड़ते गए, मैंने एक दूसरे के साथ शेयर की कि हमें करना चाहिए अपनी हेल्थ। पेट बाहर आ गया था और मतलब हर चीज़ पैसा ही नहीं होता या फिर मौज मस्ती नहीं होती, आपको सीरियसली लेना पड़ता है। एक टाइम ऐसा आता है कि जहाँ पे आपको सीरियसली लेना पड़ता है कि हाँ, हमें अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है। और धीरे धीरे मेरे भाई लोगों ने साथ दिया हमारा और ये कंप्लीट हो गया और हमने बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। देखिए, बड़ी बात यह है कि हेल्थ इज़ वेल्थ और हेल्थ को बनाने के लिए जब प्रयास किया जाता है और उसके बाद कुछ ना कुछ अच्छा महसूस होता है। जैसे उन्होंने कहा कि पेट बाहर था, बहुत सारी चीज़ें थी, मोटापा था, अब काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे हैं। मेरे साथ एक और मुकेश असवाल जी है, लगभग उनकी उम्र जानना चाहेंगे आप। 40 ईयर्स ओल्ड है मनीष जी। 40 ईयर्स के हैं और आप भी निरंतर 50 दिन से यहाँ पर जुड़े हैं। तो किस तरह महसूस कर रहे हैं इन 50 दिनों में? मनीष जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपने हमें समय दिया। हमारे माइंड में ये आया कि हमने कुछ करना चाहिए। दीपक जी ने जैसे बताया, पहले हम जाते थे मगर किस दिन जाते थे किस दिन नहीं जाते थे। उसके बाद हमने सोचा हम करेंगे तो कंटिन्यूस करेंगे। बरसात से हमने प्रोग्राम शुरू किया, जबकि इतनी तेज़ बरसात हुई, हमने बरसात में भी बरसाती लेकर छाता लेकर हम गए। रनिंग हमने नहीं की, हालांकि हमने वॉक किया। तो धीरे धीरे हम मोटिवेट होते रहे, हमारे साथ काफिला जुड़ता रहा। उसके बाद हम कंटिन्यू 6 किलोमीटर का रनअप करते थे, एक्सरसाइज से लेकर हौसले। और हम सबसे अच्छी बात ये हुई कि हम 5 बजे अपने बिस्तर छोड़ देते हैं, सबसे अच्छी बात है। और सब लोग, घर वाले भी खुश होते हैं, सब खुश होते हैं। और आप देख रहे हो, हमारी फिजिक देख लो। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई। बहुत बधाई है पूरी टीम को, क्योंकि आप देख रहे हैं उनके अंदर क्या ऊर्जा का संचार हो रहा है। और उनका कहना है कि सबसे बड़ी बात कि हम सुबह 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, और जो कि बड़ा अहम होता है। अगर स्वास्थ्य को आपने बनाना है तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप सबसे जल्दी उठें। आपका नाम भी जान लेंगे। और नमस्कार मनीष भाई, मेरे बड़े भाई जी हैं और मैं हूँ नीरज। और मैं इस सफ़र में इनके साथ नहीं था क्योंकि मैं जॉब करता हूँ और मेरी नाइट ड्यूटी रहती है, तो इस वजह से मैं इनके साथ नहीं था। लेकिन मैं बना रहा। अब मैं भी ब्लॉग बनाता हूँ, ब्लॉग के माध्यम से भी मैं इनके साथ जुड़ा रहा। और आज इनका 50 डेज चैलेंज कंप्लीट हुआ तो मैं इनके साथ आया और काफ़ी अच्छा मुझे महसूस हुआ। और मैंने अपना भी ब्लॉग बनाया और काफ़ी शुभकामनाएं देता हूँ मैं पूरी टीम को। टीम वर्क ने जो है बढ़िया प्रदर्शन किया और अपने जो है फैलता आप देख ही सकते हैं भाई जी के चैनल के माध्यम से। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर उनको प्रोत्साहित भी कर रहे हैं और उनका सहयोग भी कर रहे हैं। मेरे साथ एक और युवा है, इनसे जान लेंगे कि किस तरह जो 50 दिन थे आपके, 50 दिन में क्या महसूस कर रहे हैं आप? 50 दिन में बहुत अच्छा महसूस किया हमने। जैसे मैं थोड़ा बहुत करता भी था कभी कभी, लेकिन डेली करने से ये लगा कि मतलब हमें डेली करना चाहिए। अगर हम कुछ दिन नहीं करेंगे तो फिर बात वहीं चली जा रही है। तो दीपक भाई की वजह से हमें 50 दिन के चैलेंज में ये चीज़ भी हो गया। मैं अगर हम किसी दिन आधे घंटे नहीं कर पा रहे, 10 मिनट भी करें, पर करना डेली चाहिए, ज़रूरी। बोला जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान। आपके जो अभ्यास है वो निरंतर होना चाहिए, जिससे कि आपके जो कार्य है, कार्य क्षमता को बिल्कुल कहीं ना कहीं उस उद्देश्य को आप पूरा कर लेते हैं। एक और युवा मेरे साथ हैं, उनसे भी जान लेंगे कि किस तरह रही आपकी 50 दिन की यात्रा। मेरा नाम निखिल सिंह रावत है और 50 डे चैलेंज में हमने डेली हम 2 किलोमीटर दौड़ मारते थे और वॉक करते थे और एक्सरसाइज डेली।
क्या लगता है मोबाइल से थोड़ा दूर है या इससे कुछ? हाँ, मॉर्निंग में मोबाइल थोड़ा दूर रखते हैं, मतलब जितना होता है। और सबसे बड़ी बात है मनीष जी, इन्होंने अपना 12 किलो वेट गेन कम किया, बहुत कम किया है, 12 किलो वेट कम किया है, सबसे बड़ी बात है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी। 50 डेज में 12 किलो वेट कम करना बहुत बड़ी बात है। और कहना चाहेंगे कि अभी इस पीढ़ी के लिए तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है, मतलब फ्रेश हवा है, फ्रेश पानी है, हर चीज़। आने वाले टाइम पे तो प्रदूषण और बहता पानी मतलब इस तरह से नहीं है। तो इस पीढ़ी वालों की तो बहुत बढ़िया, अगर वो योगा सुबह उठते हैं टाइम पे, तो इस पीढ़ी में तो औषधि समान है सुबह उठना, मतलब बहुत अच्छा है। बिल्कुल। और अंत में आपको लिए चलते हैं कि क्या संदेश आप पूरे क्षेत्र को देना चाहेंगे, पूरे यूथ को देना चाहेंगे? जो मनीष जी हम लोगों को देख रहे हैं, तो पहले का जो हमारा 50 दिन पहले या 2 महीने पहले का जो फिज़िक्स था और आज था, तो उसमें उसके बाद जो चेंजेस हुए हैं, और अगर कुछ 1% अगर हम लोगों से कोई अगर इंस्पिरेशन लेता है या फिर करता है तो ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आप अच्छा खाओगे, मतलब व्यायाम करने से, सुबह जल्दी उठने से कुछ चीज़ें माइंडसेट चेंज हो जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ चीज़ें कैसे चेंज होती है कि आप अच्छा खाते हो, अच्छा पहनते हो, अच्छा पहनोगे तो अच्छा दिखने की कोशिश करते हो, अच्छे विचार आ जाएंगे और नेगेटिविटी बिल्कुल हट जाएगी आपके तन मन धन से, मतलब तन मन से। और ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि हम और कंटिन्यू करते रहें, अपने फिजिक को मेंटेन रखें, और जो भी हमें देखेंगे उन लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप इसी तरह से करते रहिए, कुछ ना कुछ फिजिकल फिट रहिए, और हेल्थ इज़ वेल्थ ही है। हेल्थ इज़ वेल्थ। और जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर आप सुबह सुबह उठेंगे तो आपके अंदर विचार भी इस तरह से आते हैं। और कहीं ना कहीं बड़ी बात ज़रूर है, मेडिटेशन लोग करते हैं, योगा लोग करते हैं, और योगा मेडिटेशन से पहले सबसे पहले एक्सरसाइज होती है, और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, आपका वार्म अप बहुत ज़रूरी है। तो पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं।